हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं डॉक्टर मनोहर के न्यू बुक का प्रश्नावली 5C का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। और ये काफ़ी क्वेश्चन जो है कभी बहुत सारे लड़कों को कभी से परेशान करे हुए हैं। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे डाउट मैं आपके इसी वीडियो में क्लियर कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो 6 से विभाज्य हो, यानी 6 से कटती हो। तो देखिए 6 से कटने वाली जो प्रथम संख्या होगी वो होगी हमारी 6, फिर दूसरी संख्या होगी हमारी 12, फिर तीसरी संख्या होगी हमारी 18 और डैश 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 करते हुए जो 40वीं संख्या होगी, यानी कि बोल रहा है ना 40 धन पूर्णांक, तो जो 40वीं संख्या होगी यानी आखिरी संख्या होगी वो 40 × 6 यानी कि 240 होगी। ठीक है, तो पहले तो आपको ये चीज़ें समझना चाहिए जो मैंने अभी लिखा है। ठीक, अब ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा प्रथम पद A1 का मान, ये हो गया द्वितीय पद A2 का मान, और ये आप जो देख रहे हैं 240 यहाँ पे, यही है आखिरी पद जिसको हम TN बोलते हैं या इसी को L भी बोलते हैं। ठीक, तो आइए दिख लेते हैं क्या क्या हमें दे दिया है। तो A बराबर हमारे पास 6 है, D का मान होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी दूसरा पद 12 माइनस पहला पद 6, और ये हो गया हमारे पास 6। ठीक, अंतिम पद या TN का मान या L का मान हमें दे रखा है। ठीक है, TN या इसी को L बोलते हैं। 240 कितना हो गया आखिरी पद, 240 हो गया, और n का मान हमें पता है, पहले ही दे रखा है कि 40 धन पूर्णांकों का। ठीक, तो ये n का मान हमारे पास कितना है, 40। बहुत आसान हो गया प्रश्न को। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पदों का योगफल वाला फार्मूला लिखेंगे। तो पदों का योगफल वाला फार्मूला आपको पता है, जब आखिरी पद दिया हो तो जब आखिरी पद देता है तो हो जाता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + l। ठीक, जब ये आखिरी पद दिया हो तभी लगाएंगे। n का मान हमें पता है 40/2 हो जाएगा। a का मान हमारे पास 6 है और l का मान है हमारे पास 240। 2 से 40 कटा देंगे 20 बार में, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, और 240 में 6 जोड़ेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 246। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 24 में, तो ये हो जाएगा 24 दूना के 48, और 1 0 1 0 यहाँ पे है, 2 0 हो गया, और यही हमारा हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो बोल रहा है कि, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्या बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 है। यदि इसका चौथा पद 12 हो और 12 हो तो 12वां पद क्या होगा। ठीक है, क्या दे दिया है, चौथा पद दे रखा है। ठीक है, जो दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। तो बोल रहा है चौथा पद हमारा कितना है, 12 है। ठीक, तो चौथा पद को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a + 3d, और मैंने ये बताया भी था आप कैसे इसको लिख सकते हैं। अगर आप शुरू से दिखते हुए आ रहे होंगे वीडियो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम यहाँ से a का मान निकाल लेंगे। कैसे a का मान निकाल लेंगे, 12 लिख लेंगे और 3d उधर चला जाएगा माइनस में 3d। मैं यहाँ पे a का मान क्यों निकाला हूँ आपको आगे जाके समझ में आएगा। हमें a का काम है, a का वैल्यू रखना है, इसीलिए मैंने शुरू में ही a का मान निकाल लिया। ठीक, और इसको मान लूँगा समीकरण नंबर 1। और हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है क्या चीज़, 15 पदों का योगफल 0 है। तो लिख लूँगा 15 पदों का योगफल क्या दे रखा है हमको, 0। तो 15 पदों का योगफल बराबर में 0 लिख लेंगे। अब 15 पदों का योगफल कौन से फार्मूले पे तोड़ देंगे, हमें SN वाले फार्मूले पे तोड़ देंगे, यानी n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 और इंटू d, और ये हमें कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो n के जगह हमारा हो गया 15/2, और a के जगह हम क्या रख लेंगे, a का मान हमें पहले से यहाँ पे पता था, तो इसीलिए यहाँ पे a का मान रख लेंगे। तो 12 - 3d, तो 2 × 12 - 3d, और इसको ब्रैकेट में लिख लूँगा क्योंकि ज़्यादा हो गया, और प्लस n का मान हमें पता है 15 - 1, और d का मान हमें पता है, नहीं पता है, तो यहाँ पे d ही रहने दूंगा, और बराबर में 0। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। ठीक है,
बस थोड़ा सा ये 15/2 मल्टीप्लाई में है, ठीक। और जब 15/2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, बराबर के इधर आएगा तो 0 के बटा में हो जाएगा। और जब 0 के बटा में 15/2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 के बटा में कुछ भी होता है तो उसका मान 0, यानी 15/2 को डायरेक्ट हम लोग गायब कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक, या एक स्टेप मैं आपको सोच रहा हूँ लिख के ही दिखा दूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए आप ऐसे करेंगे, चलिए मैं बता दूं आपको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए, आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 दूना के 24 माइनस 6d प्लस 15 में से 1 गया 14 और d है तो d, और ये 15/2 गुणा में है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। अब ये देखिए सॉल्व होगा तो सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 24 बचेगा, ठीक, ये 24 हो गया। और एक मिनट, थोड़ा सा मैं नीचे लिख ले रहा हूँ, यहाँ पता नहीं पेन क्यों नहीं काम कर रहा है। ये 24 हो गया और ये 14d और माइनस में 6d, तो 14d और माइनस में 6d आपका बचेगा माइनस में 8d, और बराबर ये 0 बटा में समथिंग ये हो जाएगा 0, ठीक। अब यहाँ पे 24 ही रहने देंगे, ये 8d हमारा क्या होगा, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा देख लेने दीजिए, लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि 14d प्लस में है और माइनस 6d माइनस में है, तो ये प्लस वाला बड़ा है तो प्लस 8d हो जाएगा। 8d को उधर भेजेंगे तो माइनस 8d हो जाएगा। d को यहीं छोड़ देंगे तो 8 नीचे आ जाएगा माइनस 8, और यहाँ पे d बचेगा। जब 24 में 8 से ऐसे कटा देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा d बराबर माइनस में 3। तो d का मान तो फाइनली हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया हमारा, माइनस में 3 आ गया। अब इसी d का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमें a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो आइए 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 पहले लिख लेंगे, हमारा क्या है, a बराबर 12 माइनस में 3d, तो यहाँ पे d का मान रख देंगे, यानी 12 माइनस 3 और d का मान माइनस 3 है तो ये 12 हो गया, और तितली के 9 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 12 9 हमारा कितना हो गया, 21, यानी a का मान हमें पता चल गया, कितना, 21 आ गया। तो अब हमें मेन चीज़ पता है, a का मान पता है हमें, और यहाँ पे d का मान हमें पता है, और n का मान पता ही है। अब हमें पूछ रहा है क्या चीज़, 12वां पद क्या होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, इसका 12वां पद क्या होगा। तो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आइए मैं कर लेता हूँ, चलिए यहीं पे लिख लेता हूँ, आप नीचे नीचे लगाते जाएंगे, मेरे पास जगह नहीं है तब मैं ऐसे ऐसे लगा रहा हूँ। तो 12वां पद को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a + 11d। तो a का मान अभी हमें मिल गया 21 + 11, और d का मान मिल गया माइनस में 3। तो 21 हो गया और 11 का 3 में गुणा करेंगे 33, लेकिन माइनस में है तो माइनस 33 नहीं घटेगा 21 में से 33, तो उल्टा घटा लेंगे, और जब उल्टा घटाएंगे तो हम लोग लगाएंगे माइनस का साइन। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर कितना हो गया, माइनस में 12। और उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो बोल रहा है हमारा यहाँ पे, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। यानी दूसरा पद हमें कितना दे रखा है, 14 दे रखा है यहाँ पे, और तीसरा पद कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो चलिए अच्छी बात है भाई। तो दूसरा पद को लिख लेंगे a2 बराबर 14, और a2 को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a + d, और यहाँ पे लिख लेंगे बराबर में 14, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और हमें क्या दे रखा है, तीसरा पद। तो तीसरा पद हमारा कितना दे रखा है, 18, और तीसरा पद को डायरेक्ट लिख सकते हैं a + 2d बराबर में 18, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, a और d का मान निकालेंगे, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने में क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे समीकरण 2 बड़ा है तो इसीलिए समीकरण 2 माइनस में समीकरण 1, ठीक है। यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर इसका मतलब ये हुआ। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 2 लिख लेंगे ऊपर, यानी लिख लेंगे, आपको विलोपन विधि से हल करना आता होगा, अगर नहीं आता है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से हल कर लीजिएगा, सीख लीजिएगा कैसे हल करते हैं, ठीक है। आपको आना चाहिए कम से कम विलोपन विधि से प्रश्न से x और y का मान निकालना, या जो भी आपका हो गया उसका मान निकालना। तो ऐसे हमने लिख लिया,
अब लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तित करते हैं और सेम चीज़ों को कटाते हैं। तो ये कट गया, ठीक है, ए और ए। तो 2D में से एक ठो डी गया तो डी बचा, और 18 में से 14 गया तो 4 बचा, यानी डी का मान हमें निकल गया 4। अब हमें ए का मान चाहिए, तो डी का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो लिखेंगे डी का मान, समीकरण किसी में भी रख लीजिए जो आसान हो। तो मुझे समीकरण 1 आसान लग रहा है तो लिख लूँगा समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। जो आपको समीकरण ईजी लगे उस पर रखना है। तो लिख देंगे a प्लस डी बराबर में 14। समीकरण 1 पहले लिख लिया। अब यहाँ पे a हो गया, d का मान मैं लिख लूँगा 4 बराबर में 14। 4 को उधर भेज दूँगा तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4, यानी कि a बराबर कितना हो गया 10, ठीक। तो हमें दो चीज़ का मान पता हो गया। वो किस चीज़ का, एक d बराबर 14 और एक a बराबर में 10। अब ये दो चीज़ का मान पता हो गया तो आप कुछ भी प्रश्न, जो प्रश्न बोले आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या प्रश्न बोला है हमारा, 51 पदों का योग पूछा था, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ। बोल रहा है हमें 51 पदों का योग बताइए। तो 51 पदों का योग हम क्या लिखेंगे, पहले फार्मूला लिख लेंगे 51 पदों के योग के लिए। हमारा क्या होता है फार्मूला, SN बराबर n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d। बड़ा वाला फार्मूला योग वाला इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे अंतिम पद यल नहीं पता है। अगर मुझे अंतिम पद यल पता होता तो मैं ये बड़ा वाला फार्मूला नहीं लिखता, छोटा वाला ही लिखता। अब हमें 51 पदों का योग चाहिए, यानी SN के जगह 51 हो जाएगा। तो n के जगह 51 बटा में 2 और 2 इंटू a का मान हमें पता है कितना 10 प्लस n के जगह हो जाएगा 51, ठीक है। एक मिनट, n के जगह हो जाएगा 51 माइनस 1 और d के जगह हमें हो जाएगा क्या चीज़ 4, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 51 बटा में 2 और ये हो जाएगा 2 दहा में 20 प्लस 51 में से 1 गया 50 इंटू में 4 हो जाएगा। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 51 बटा में 2 और ब्रैकेट को हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, 50 में 100 से गुणा करेंगे तो 200 और 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220। 2 से 220 कटा देंगे कितने बार में, 110 बार में। और 51 का जब 110 में गुणा होगा तो ये हमारा हो जाएगा 5610 और यही हुआ हमारे इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपकी डाउट क्लियर होते हैं और आपकी नॉलेज बढ़ती है और समझ में आता है कि एक्चुअल में प्रश्न को कैसे हल करना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और ऐसे ही आप क्वेश्चन के डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने फ्रेंड के साथ, अपने ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप हो, स्कूल का ग्रुप हो या फ्रेंड सर्कल का ग्रुप हो, उनमें ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके और वो ज़्यादा सीख सके। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।